चमत्कारी कौवा। एक समय की बात है। चंदनपुर नामक गांव में चमन लाल नाम का एक सेठ रहता था, जो काफी दयावान था। सेठ चमन लाल हमेशा गांव में सबकी मदद करता था। अजी सुनो, उठ जाओ। आज हरिया आया था काम मांगने। मैंने कह दिया कि सेठ जी उठेंगे तो मैं बात करूंगी। अच्छा। हरिया को काम की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब है कि वो परेशानी में है। तुम उससे कह देना कि कल से काम पे आ जाए। चलो, मुझे कुछ खाने को दे दो, फिर मैं निकलता हूँ। अब सेठ चमन लाल खाना खाकर बाहर निकल जाता है। ला 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 ला, सुहाना सफर है ये मौसम हंसी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। अरे अरे, ये काव काव कौन कर रहा है? काव 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 काव। अच्छा, तो तुम हो। लगता है तुम्हें भूख लगी है। रुको, मैं तुम्हें अभी खाने के लिए कुछ देता हूँ। मेरे झोले में ये एक फल पड़ा है, तुम इसे खा लो। कौवा अब वो फल खा लेता है और सेठ चमन लाल के कंधे पर बैठ जाता है। अरे, तुम मेरे कंधे पर क्यों बैठ गए भाई? क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? काव काव। हाँ, ठीक है, चलो मेरे साथ। मुझे भी एक नया दोस्त मिल जाएगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। चलो। अब सेठ चमन लाल कौवे को अपने घर ले जाता है। आज से तू मेरे साथ रहेगा। मैं तेरा नाम चमत्कारी कौवा रखता हूँ, ठीक है? क्या पता तेरे नाम का असर तेरे जीवन पर भी पड़ जाए। अब कौवा सेठ चमन लाल के घर पर रहने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश रहते हैं। तभी एक दिन गांव का लालची मछुआरा रामू सेठ चमन लाल के घर आता है। सेठ जी, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। आप ही मेरी मदद करो सेठ जी। अरे रामू, अब क्या हुआ? तेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा भी होता है? चल बता, अब क्या हुआ? क्या बताऊं सेठ जी, नदी सूख गई है, इसलिए मछलियां हाथ आए तो आए कैसे। अब तो मेरे खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मुझे राशन के लिए कुछ पैसे दे दो सेठ जी। ठीक है, तो रुक, मैं अभी तुझे पैसे देता हूँ। सेठ अब अंदर से पैसे लेकर आता है। अरे सेठ जी, ये क्या, तुमने कौवा पाल रखा है? कोई तोता पालता है, कोई मैना, लेकिन तुमने तो एक कौवा पाल रखा है। ये कैसा शौक है? अरे, ये चमत्कारी कौवा है। इसे मेरे साथ रहना पसंद है और मुझे इसके साथ। ये ले भाई तेरे पैसे। अच्छा, तो सेठ की किस्मत इस चमत्कारी कौवे की वजह से चमकी रहती है। मैं तो पहले ही सोचता था कि सेठ की किस्मत का कोई न कोई तो राज जरूर है। आज ये राज मुझे पता चल गया। क्यों न इस कौवे को मैं चुरा लूं। ये चमत्कारी कौवा मेरे पास होगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। हाँ। अब रामू पैसे लेकर घर चला जाता है। अब रामू के मन में लालच बढ़ जाता है और दिन रात वो चमत्कारी कौवे के बारे में सोचता रहता है। मैं चमत्कारी कौवे को अपने घर ले जाऊंगा और फिर मेरी किस्मत सेठों वाली हो जाएगी। हाँ। अब रामू रात के समय सेठ चमन लाल के घर जाता है और चमत्कारी कौवा चुरा कर अपने घर ले आता है। अब तू मेरे पास आ गया है। चल, अब अपने चमत्कार से मेरी किस्मत चमका दे। हाँ। कौवा रामू की बात सुनता है, पर कोई हरकत नहीं करता। अरे तू कुछ करता क्यों नहीं है? अच्छा, मैं समझ गया। तुझे सेठ अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है ना। रुक, मैं भी तुझे अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, फिर तू आराम से चमत्कार करना।
हाँ। अब रामू कौवे के लिए अच्छे अच्छे पकवान लेकर आता है। ये ले, तुझे जो पसंद हो वो खा, पेट भर के खा। अब कौवा सारे स्वादिष्ट पकवान खा लेता है। अरे इतने से कौवे ने सारा पकवान चट कर दिया। इतना सारा खाना इतने से शरीर में समाया तो समाया कैसे? अच्छा चल, अब चमत्कार दिखाना। तू कुछ करता क्यों नहीं है? अच्छा मैं समझ गया, अभी तुझे यहाँ आए कितनी देर ही हुई है। तेरे लिए यहाँ सब नया नया है ना? कोई बात नहीं, कुछ दिन रह, फिर आराम से चमत्कार करना। अब रामू रोजाना कौवे को अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है और उससे चमत्कार करने को बोलता है, पर कौवा खाने के अलावा कुछ नहीं करता। अरे मैंने सोचा था तेरे आने से मेरी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन तेरे आने से तो मेरा बोझ और बढ़ गया है। तू चमत्कारी कौवा है या पेटू कौवा? इतना खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया जितना तू डकार जाता है। अब कौवे को घर लाए महीने बीतने वाले थे। तू चमत्कार करता नहीं, बस खाता ही जाता है। तू जैसा चमत्कारी कौवा मुझे नहीं चाहिए। मेरी तौबा, जो अब मैंने तुझे और यहाँ रखा तो। अब रामू गुस्से में कौवे को लेकर सेठ चमनलाल के पास जाता है। अरे सेठ जी, मेरी सामत आई थी जो मैंने आपका ये चमत्कारी कौवा चुराया। चमत्कारी कौवा चमत्कार करेगा और मेरी किस्मत चमक जाएगी, ये सोचकर मैंने इसे चुराया था। लेकिन ये भुक्कड़ तो बस खाता ही गया। इसे खाना खिलाते खिलाते तो मैं कंगाल हो गया। लेकिन बस अब और नहीं, मुझे माफ कर दो सेठ जी, और इसे अपने पास रख लो। क्यों, लालच का मजा चख लिया? तू भी रामू बड़ा अक्लमंद बनता है। अरे ये तो पता कर लेता कि ये चमत्कारी कौवा है या बस नाम से ही चमत्कारी है। ये कोई चमत्कारी कौवा नहीं है, मैंने तो बस इसका नाम चमत्कारी कौवा रखा था ताकि इसके नाम का असर इस पर पड़े, और तू है कि लालच में इसे अपने घर ले गया। मेरे बाप की तौबा, जो अब मैंने कभी लालच किया तो। हाँ। रामू को लालच का सबक अच्छी तरह मिल जाता है और कौवे को अच्छे अच्छे पकवान। तो बच्चों, समझ में आया? लालच इंसान की समझ छीन लेता है। सच्चा चमत्कार मेहनत, ईमानदारी और संतोष में ही छिपा होता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आपके लिए मजेदार कहानियां लाते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।